Hey everyone, my YouTube family, how are you all? Hopefully आप सब अच्छे से होंगे. Welcome back once again to all of you after a long time. काफी दिनों से हमने कोई भी वीडियो टॉपिक पर बात नहीं की, ना ही आपके साथ कोई भी वीडियो टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन शेयर करी, और आप सभी कैंडिडेट्स के मैक्सिमम क्वेरीज पर क्वेश्चंस भी मैंने कमेंट्स में चेक करे. और यहाँ पर जो मुझे लगा अभी के टाइम पर जो आप लोगों के साथ वीडियो टॉपिक शेयर करना चाहे, जो आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट है शेयर करना, जिससे आपको एक बूस्टअप कॉन्फिडेंस मिलेगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड होगी, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. यस, आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि जो 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज और 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. और कमेंट सेशन में डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम नोटिस किया है कि मैम हमने अगर 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ा है तो क्या हम 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे GNM या बाकी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्लस कुछ 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स की भी बात करते हैं कि 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज, या फिर हम अगर 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद हम 10th बेस्ड पैरामेडिकल कर सकते हैं या नहीं. आर्ट्स और मेडिकल सब्जेक्ट होने का जो ये 10th to 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो काफी ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है. इस पर एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के साथ, फुल एनालिसिस के साथ आप लोग के साथ शेयर करूंगी. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. एंड जो ऑलरेडी हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड एज आई सेड ऑलवेज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. Thank you so much guys. Now without wasting any further time, let's proceed to our video topic which is going to be very interesting. दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको. पहले 10th बेस्ड के एनालिसिस को समझा देती हूँ, उसके बाद हम 12th बेस्ड के बारे में बात करेंगे. फाइनली हम इस पॉइंट पर फोकस करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, कि आपको 10th बेस्ड करना चाहिए या फिर 12th बेस्ड करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपको क्या चूज करना चाहिए, और आने वाले टाइम में कौन से कोर्स की स्कोप ज्यादा है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जहां पर आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें. और एक प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, तो यहाँ पर अगर आपके पास गवर्नमेंट वाला ऑप्शन नहीं आता है तो ऐसे कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ पर आप प्राइवेटली जाकर अपना भी एक लैब अगर आप करते हैं, आप लैब शुरू कर सकते हैं. आप नर्सिंग होम में जाकर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में काम कर सकते हैं. इट्स नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज अ पार्ट जहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के थ्रू अपना बेनिफिट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स. 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स में एक ही कोर्स आता है विच इज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर. अब मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को दो नाम दिए गए हैं विच इज FMPHW एंड द MMPHW. मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में जब हम F को कंसिडर करते हैं, दैट इज द फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में जब हम एक और M को इंक्लूड करते हैं विच इज मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर. कोर्स ये एक ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दो अलग कोर्सेज है या फिर इनका सिलेबस या पढ़ने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं है. मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एक प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, जिसको मेल्स भी कर सकते हैं और फीमेल्स भी कर सकते हैं. और जब हम इसको मेल्स के बारे में बोलते हैं कि इट कैन डन बाय मेल्स, तो हम इसको मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर बोलते हैं. जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं इट्स अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर. बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये कोर्स एक ही है विच इज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर. आई रियली होप यहाँ तक आपको कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी. अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कि यहाँ पर क्या ये डायरेक्ट हम 10th की बात कर सकते हैं, या फिर अगर हमने 12th क्लियर करी तो क्या हम उसके बाद इसको कर सकते हैं कि नहीं. इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम अब 12th बेस्ड पैरामेडिकल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज में यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितने सभी कोर्स आते हैं. डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, ISM एक्सरे असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, GNM, या बाकी अलग अलग यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने सो मेनी कोर्स आते हैं, और ये सभी है 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज. पहले के टाइम पर क्या होता था, कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज एलो करती थी कि अगर आपके 11th और 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट होता था तो वो एडमिशन के लिए आपको एलो करते थे. लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. अभी कुछ ऑर्डर्स ऐसे इशू हुए जहाँ पर आपके लिए अगर आपको 12th बेस्ड पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपके 11th और 12th में आपका सब्जेक्ट साइंस हो, जिसमें कंसिडरिंग आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ही फोकस किया जाता है. यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली निकल के आता है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमने 11th और 12th का जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स था, तो क्या अब हम 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं कर सकते. 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके सब्जेक्ट साइंस हो. आर्ट्स वाला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता है. अब हम 10th बेस्ड और 12th बेस्ड को कोरिलेशन में समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने 12th की तो क्या हम उसके बाद 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 11th 12th में जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स था और उनकी आर्ट्स सब्जेक्ट में
12th क्लियर हुई है और अब उनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि उनको नर्सिंग प्रोफेशन में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वो कर सकते हैं 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स, क्योंकि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट। लेकिन उन्होंने क्योंकि आर्ट्स में 12th क्लियर करी है और 12th बेस्ड में जाने के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि साइंस सब्जेक्ट हो, और इनडायरेक्टली अब वो 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स जिसमें FMPHW और MMPHW आता है उसके थ्रू ही जा सकते हैं। इसमें उनका बेनिफिट कुछ इस तरीके से रहता है कि जब वो 10th बेस्ड पैरामेडिकल में FMPHW फॉर द फीमेल्स एंड MMPHW फॉर द मेल्स सेम कोर्स है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। जब इस तरीके से जाएंगे, जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स है, जो अगर हम उसमें GNM कोर्स की बात करेंगे वो 3.5 इयर्स का कोर्स है, लेकिन जब वो GNM लेटरल एंट्री के थ्रू किया जाता है तो वो 2 इयर्स में ही कंप्लीट होता है। और इस तरीके से 12th के बाद 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई करना उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने आर्ट्स किया होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों ने 12th साइंस में ही कंप्लीट की है, अब मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा स्टेप होगा कि वो 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स करें, क्योंकि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है कि आपकी 12th साइंस में क्लियर हुई होनी चाहिए। और अगर आपकी 12th साइंस में ही क्लियर है तो फिर आप क्यों 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स में जाएंगे? आप डायरेक्ट क्यों नहीं 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स करेंगे, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको इतना ज्यादा वापस से घुमा फिरा कर जो ये तरीका है इस तरीके से नहीं जाना पड़ेगा। आर्ट्स वाले तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनका चॉइस है, उनकी पसंद है कि वो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन होता है, तो इस तरीके से वो जा सकते हैं। बट मेडिकल वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप डायरेक्ट 12th बेस्ड पर ही करें, 10th बेस्ड पर जाकर इस तरीके से ना करें, आपके लिए इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये दो कंपैरिजन आते हैं कि कौन से बच्चों को 10th बेस्ड के थ्रू जाना चाहिए 12th बेस्ड में, लेटरल एंट्री का उन्हें क्या बेनिफिट रहेगा, और दूसरी पॉइंट आती है कि जिन्होंने साइंस ही किया है तो उनको डायरेक्ट ही जाना चाहिए, उनको इस तरह से सर्कल वाइज नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात इंक्लूड करना चाहूंगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है किसी की लाइफ में, या फिर कुछ भी हो सकता है कि किसी की चॉइस है कि उसे 10th बेस्ड ही करना है लेकिन 12th के बेस्ड बात करना है तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक करियर गाइडेंस के तौर पर बात करें कि आपको कुछ अच्छा बनना है, बहुत सारे आगे आपको जाना है, तो उसके लिए मैंने ऐसा आपको ऑप्शन बताया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि अगर किसी की पसंद ही है कि हाँ मुझे 10th बेस्ड ही करना चाहिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि आप पर आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी पसंद क्या है, किस तरीके के आपके ड्रीम से आप कहाँ पर जाना चाहते हो, आप कहाँ पर सेटिस्फाई हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कंपैरिजन की। यहाँ पर जो कंपैरिजन है कि कौन सा बेटर रहता है, ऑब्वियसली 10th बेस्ड के कंपैरिजन में 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जितने भी है उनका स्कोप ज्यादा है, उनकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट हो, लैब असिस्टेंट हो, GNM हो, ECG टेक्नीशियन हो, एक्सरे असिस्टेंट हो, ये सभी कोर्सेज जो है इनका स्कोप ज्यादा है कंपेयर टू FMPHW या MMPHW। 10th बेस्ड पैरामेडिकल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को आप ऐसा मान सकते हैं कि एक तरह की शुरुआत होती है मेडिकल लाइन में जाने के लिए, एक तरह का स्टेप होता है जो आपको वहां पर लेकर जाता है। बट अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो आई रेकमेंड कि आप 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा कंपेयर टू 10th बेस्ड। उसका स्कोप ज्यादा है कंपेयर टू 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स इज मच बेटर देन 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, मोर देन प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 10th बेस्ड के कंपैरिजन में 12th को ही चूज करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। लेकिन इनएलिजिबल हो तो फिर आपको वैसे ही जाना पड़ेगा थ्रू द स्टेप्स ऑफ द 10th बेस्ड पैरामेडिकल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, जहां पर हमने 10th और 12th बेस्ड पैरामेडिकल के डिफरेंट कंपैरिजन को समझा, प्लस इसका ज्यादा स्कोप किसका है वो चीज क्लैरिफाई की। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड इफ इट इज सो देन डू like the video, share the video, and also become a part of our family by subscribing to our channel. Take care and God bless you all.